अब हम लोग चलते हैं रिकॉर्ड इंसर्शन की तरफ। लाइव के अंदर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे मिस्टर, सेलेक्ट कर लेते हैं, प्री डिफाइंड डेटा ऑलरेडी यहाँ पे डाल देते हैं, सन ऑफ जेंडर यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया मेल, कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से हमने कैलेंडर, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ से सेलेक्ट कर ली 1995, 10th 27 एज, यहाँ पे आपने CNIC प्री डिफाइंड हो गया, यहाँ पे आपने कोई भी रफ आइडिया दे दिया। दिस ऑल आर सैम्पल डेटा। तो जैसे नीचे आ जाते हैं, अगर कोई पेशेंट की आपकी ऑलरेडी हिस्ट्री है तो आपने यहाँ पे लिख देते हैं, या तो नन जाने दें यहाँ से। रिक्वेस्टिंग डॉक्टर यहाँ पे ये है कि कुछ स्पेसिफिक लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये होता है कि कोई डॉक्टर आपको रेफ़र करता है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे हार्ड कोडेड डेटा आपने लेके डाल दिया। फॉर एग्जांपल डॉक्टर अली अफजल है और ये कहाँ से रेफ़र हुआ गया है, किस हॉस्पिटल से, वो जहाँ पे उनकी सिटिंग है स्पेसिफिक डॉक्टर की, तो यहाँ पे आपने उसको सिलेक्ट कर लिया। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है रेफरेंस अकाउंट। दिस इज़ यूज फॉर दी पैनल। अब पैनल दो किस्म के होते हैं, एक तो इंश्योरेंस टाइप पैनल होता है जिसके अंदर से एक इंश्योरेंस कंपनी का या किसी कंपनी का एम्प्लॉई आता है और आप उसको स्पेसिफिक उसके ऊपर चार्ज कर देते हैं। और दूसरा पैनल ये होता है कि आप किसी डॉक्टर ने आपके लैब के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मैं अपने जितने भी पेशेंट हैं इनको आपकी तरफ भेजूंगा ताकि ये टेस्ट जो है आपकी लैब से करवाएं। तो उसके ऊपर जितना भी आपने पीछे सेलेक्ट किया होता है, जैसे देख सकते हैं डॉक्टर अहमद आसिफ, यहाँ पे जितना भी उनका सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर जो है पीछे सेलेक्ट किया होता है, जैसे ही आप यहाँ पे पैनल सेलेक्ट करते हैं तो सिस्टम के अंदर पीछे फॉर्मूला लगा हुआ होता है जो भी प्री डिफाइंड होता है, वो ऑटोमेटिकली जाके उस डॉक्टर के जितने भी इस पेशेंट के टेस्ट हुए होते हैं उसका सर्टेन परसेंटेज निकाल के उस डॉक्टर की कमीशन के अंदर वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। तो इस सिस्टम के अंदर प्री डिफाइंड है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसको बिल्कुल सीधा सीधा लेके चलते हैं। रिक्वेस्टिंग डॉक्टर अली अफजल, लियाकत नेशनल, नीचे आते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी टेस्ट की इन्फॉर्मेशन है आपको दी हुई है। यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं हेमाटोलॉजी के अंदर कंप्लीट CBC। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं रेट ऑटोमेटिकली पीछे सिस्टम के अंदर प्री डिफाइंड है, जो कि मास्टर सेटअप से जाके हम यहाँ पे टेस्ट सेटअप के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। प्री डिफाइंड है, आपने यहाँ से सिस्टम ने ऑटोमेटिकली पीछे से 300 रुपीज़ एक्सट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पे आप डिस्काउंट दे सकते हैं, नीचे पेमेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आ गया कि डिस्काउंट कितने % देना है, और टैक्स अगर आपका होगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पीछे से सिस्टम के अंदर हम डाल देंगे, तो वेरी करता है। तो अमाउंट यहाँ पे उसके बाद आ जाते हैं अमाउंट पेड के। पेड जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस मोड ऑफ पेमेंट क्या है, कि कैश हो रहा है, क्रेडिट कार्ड हो रहा है, ये नन हो रहा है। नन देने का हमारा यहाँ पे मकसद ये है कि हम लोग अपना सॉफ्टवेयर जो है डिफरेंट चैरिटेबल हॉस्पिटल्स को भी देते हैं और लैब्स को भी देते हैं, जिनके अंदर जो है जितने भी आपकी ट्रांजैक्शन होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे हमने एक चेकबॉक्स दिया हुआ है वेलफेयर और चैरिटी का। अगर आप वेलफेयर और चैरिटी ट्रू करते हैं तो सिस्टम पीछे ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लेता है कि ये जितना भी टेस्ट हो रहा है ये फ्री में हो रहा है। तो उसके अंदर जो है आप जैसे ही इसको चेकबॉक्स पे क्लिक करते हो, यहाँ पे जाके अमाउंट 0 करते हैं तो सिस्टम पीछे से डिटेक्ट कर लेगा कि ये वेलफेयर चैरिटी जा रहा है, और यहाँ पे आपने पेमेंट मोड नन कर दिया है। इसका इम्पैक्ट जो है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर भी पड़ता है, ताकि उसके अंदर आपको डिफ्रेंशिएट हो सके कि कितने नंबर ऑफ मेरे जो टेस्ट हैं वो चैरिटी के अंदर गए हैं और उसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट आ रहा है, और ये जितना भी अमाउंट है उसके ऊपर जाके रिप्लिकेट ना। तो अगेन इसको हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके चलते हैं। यहाँ पर हम लोग अमाउंट डाल देते हैं 300 रुपीज़ और चैरिटी हम लोग इसको फॉल्स कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है 300 अमाउंट जो है हार्ड कोड कर सकते हैं। लेबॉर्ट्री के अंदर ये होता है कि कुछ टाइम कभी कभार कुछ पेशेंट ऐसे आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हम आपको अभी पार्शियल पेमेंट कर देते हैं और जो अगली पेमेंट होगी वो एट द टाइम ऑफ द रिपोर्ट डिलीवरेंस होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर 300 रुपीज़ बन रहे वो आपको 100 रुपीज़ पेमेंट कर देते हैं, तो 200 रुपीज़ जो है वो आपके रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगा। तो यहाँ पर ये वेरिएबल रहता है। हम लोग सिंपली यहाँ पर क्रिएट करते हैं। क्रिएशन में आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक विंडो खुल जाती है कि डायरेक्ट आपको एक्सपोर्ट करना है PDF के अंदर, या आपको अपने कहना चाहिए कि प्रिंटर के ऊपर आपने सेंड कर देना है। अब इसको हम लोग ब्रीफ आउट करते हैं। यहाँ पे आपका हॉस्पिटल का नेम आ जाता है, इसका एड्रेस आ जाता है और उसका मोबाइल फ़ोन नंबर आ जाता है। यहाँ पे आपका लोगो आ जाता है और इस जगह के ऊपर आप लेफ्ट साइड के ऊपर देख सकते हैं कि ये आपका इनवॉइस नंबर आ जाता है। उसके बाद आप नीचे सेलेक्ट कर दें कि किस डेट के ऊपर ये इनवॉइस जनरेट हुई है, और अगर आपको ऑनलाइन रिपोर्ट चेक करनी हो, जो भी आपको हम लोग अकाउंट असाइन करेंगे या डोमेन असाइन करे होंगे, तो उसके ऊपर आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर लॉगिन करके अपना MR नंबर और पासवर्ड डाल के आप अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं। और इसके ऊपर वैलिडिटी भी है कि ये ID पासवर्ड इस डेट तक वैलिड रहेगा, इसके बाद जो है इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाते हैं, पेशेंट का नाम आ जाता है,
पेशेंट का क्या कहते हैं नेक्स्ट स्किन आ जाता है, मोबाइल फ़ोन नंबर आ जाता है, CNIC एज आ जाती है। उसके नीचे आते हैं कि इस पेशेंट ने कौन कौन से टेस्ट लिए हैं। हमने सिर्फ अभी कंप्लीट ब्लड काउंट लिया है, 300 रुपीज़ रेट है, एक क्वांटिटी हुई है और अमाउंट इसका 300 है, और इसका रिपोर्ट टाइम जो है कल 24 घंटे के बाद मिलेगा। अब 24 घंटे इन द सेंस आपका जो हो गया, जो भी हमने आपको बताया था कि पीछे सिस्टम के अंदर प्री डिफाइंड होता है कि इस टेस्ट की रिपोर्ट कितनी देर में आएगी। ये एज अ सैम्पल डेटा है, 24 घंटे नहीं, 3-4 घंटे 5 घंटे के अंदर आ जाता है। आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे पेमेंट है कि इस तारीख के अंदर पेमेंट हुई हमारे पास 300 रुपीज़ और ग्रैंड टोटल आपका 300 रुपीज़ बना है। इसको कंट्रोल पी करके आप आराम से PDF के अंदर एक्सपोर्ट या इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब लेट्स कम टू द मेन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब उसके अंदर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है वो डिपेंड करता है आपके लैब की तरफ, जहाँ पे उसके अंदर वो स्पेसिफिक पेशेंट को है डेटा डालना है। यहाँ पे हम सिंपली आते हैं पेशेंट टेस्ट रिजल्ट में। आप पेशेंट टेस्ट रिजल्ट के अंदर आते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ टेस्ट आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, और ये डिफरेंट नंबर ऑफ टेस्ट वो हैं कि जो अभी परफॉर्म होने हैं, जो कि परफॉर्म अभी जिनके ऊपर काम अभी चल रहा है, और जो जो परफॉर्म होते जाते हैं वो इस लिस्ट के अंदर से ख़त्म होते चले जाते हैं। तो आप एंड के अंदर हम लोग आ जाते हैं, जो कि ट्रांजैक्शन नंबर था हमारा 10024 टेट्रा 024। तो यहाँ एंड के अंदर आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें मोहम्मद ज़ैनुल्लाब्दीन 1 टेट्रा 0 5 दफ़ा 0 और 24। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, 124 आपने सेलेक्ट किया, मोहम्मद ज़ैनुल्लाब्दीन यहाँ पे उठ के आ गया। अब यहाँ पे सैम्पल कलेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे टेस्ट का नाम भी आ रहा है, ट्रांजैक्शन भी आ रही है, पेशेंट का नाम भी है। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि सैम्पल हमने कलेक्ट किया है। ये हमने क्यों ऑप्शन दिया है कि कुछ लेबॉर्ट्रीज जो होती हैं वो होम जाके भी सैम्पल कलेक्ट करती है, तो यहाँ से डायरेक्टली ट्रू आपने सेलेक्ट किया तो आपके पास सैम्पल कलेक्ट हो गया। तो फिर इसके बाद आप डायरेक्ट एंड के अंदर आते हैं, मोहम्मद ज़ैनुल्लाब्दीन, इसके बाद आप डालेंगे यहाँ पे टेस्ट कि इसका जो है, अब पीछे सिस्टम के अंदर हमने डिफाइन किया होता है कि इस अगर फॉर एग्जांपल ये टेस्ट है तो इसका HSB और उसकी रेंज कितनी है, FSGS जो भी है उसकी रेंज कितनी है। तो ये सैम्पल डेटा है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अब हमने दे दिया 200 दे दिया इसके अंदर रेंज के अंदर, और इसके अंदर हमने दे दिया 57 दे दिया हमने, सेव हमने इसके अंदर कर दिया। एंड द लास्ट थिंग विद सिस्टम विल आस्क, सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम पूछेगा कि भाई बताएं अब ये ऐड अप्रूवल, इसका अप्रूवल कौन कर रहा है। तो जो भी आपका सीनियर कहना चाहिए कि डॉक्टर होता है जो कि अप्रूव करता है, एंड के अंदर वो अपना नाम लिखेगा, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, वो अपनी फाइंडिंग्स लिखेगा। अगर फाइंडिंग कुछ भी नहीं हुई तो वो यहाँ पे दे देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे डिस्क्लेमर का ऑप्शन दिया हुआ है कि जैसे अभी आपको पता है कोविड आया और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि कुछ लेबॉर्ट्री टू लेबॉर्ट्री रिजल्ट वेरी कर जाता है, तो यहाँ पे आप डिस्क्लेमर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपली सेव किया, और अब आप जैसे देखेंगे कि 1 ये मैंने डाला तो यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा है? क्योंकि अब सारे का सारा मैंने उस स्पेसिफिक पेशेंट के ऊपर है अपना डेटा कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने पेशेंट की रिपोर्ट निकाल के देनी है। आप सिंपली यहाँ पर आएंगे पेशेंट टेस्ट रिपोर्ट में, और यहाँ पे आप देखेंगे 0 टेट्रा 0 1 टेट्रा 04 मोहम्मद ज़ैनुल्लाब्दीन, आपने रिपोर्ट पे क्लिक किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा एक लेबॉर्ट्री का सिस्टम आपके पास आ गया है। ये बेसिकली ये सैंपल है हमारे पास जिनका हमने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनका एड्रेस आ रहा है आपके हॉस्पिटल का, और मोबाइल फ़ोन नंबर आ रहा है। नीचे आप आ जाते हैं, पेशेंट की ID आ रही है, नेम आ रहा है, रिसिप्ट आ रही है, एज सन ऑफ अली, रिपोर्ट की डेट ये रही, आपके रिक्वेस्टिंग डॉक्टर कौन था, डॉक्टर अली अफजल, और अपना के हॉस्पिटल लियाकत नेशनल में रिपोर्टेड ऑन इस तारीख के अंदर। और आपका इस तरह से जो है HSB 200 FL और इस तरह से सारी की सारी रेंज जो है ना आपकी यूनिट के साथ, यूनिट वाइज सारी की सारी आपके पास आ रही होती हैं। इसको हमने क्या करना है कि अब हमने इसका प्रिंट आउट भेजना है या इसको PDF के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे सिंपली आपका प्रिंट आउट का ऑप्शन है, A4 के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है, तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इस तरह से प्रीव्यू आ जाएगा। ये हमारे पास सैम्पल डेटा, सैम्पल आपके पास फॉर्मेट है हमारे पास हॉस्पिटल के, जिसके अंदर आप इजीली इसको PDF के ऊपर भी सेंड कर सकते हैं, और अपने जो भी आपका प्रिंटर लगा होता है आप उसके ऊपर भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ आवर मेन बेसिक लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल ऑफ टेस्ट कितने हुए हैं, आज 3 हुए हैं। हमने इससे पहले भी सैम्पल डेटा डाला था, और अब तो और जो है एक और हमने सैम्पल डेटा डाला, तो सैम्पल नंबर ऑफ 3 हो गए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम टोटल वर्क करता है। और जो भी है ये हमने आपको मेजर अभी आपको
डेमो दिया है, इसके अंदर भी इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है, लेकिन एट अ टाइम इट्स अ ग्लांस डेमो हमारा ये पर है सिस्टम के अंदर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ईजिली लॉग इन टू अवर वेबसाइट cyberedge.com, और यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर भी, तो और हमारे डिफरेंट हेड ऑफिस के ऊपर भी आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ख्याल रखिएगा आप अपना। अल्लाह हाफिज़।